हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लाइंट सिक्योरिटी हैश से प्री रिक्वेस्ट यानी कि उसे समझने के लिए आपको क्या करना है। नॉर्मली सभी हम लोग यूआईपाथ की ट्रेनिंग कर लेते हैं, लेकिन क्लाइंट सिक्योरिटी हैश पे आके थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसे क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए और अपने लिए और मेरे जैसे या हम जैसे जितने भी यूज़र्स हैं जो इसको समझना चाहते हैं, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आरी फ्रेमवर्क क्या होता है। बेसिकली स्टेट मशीन पे बेस्ड होता है। क्यों हम यूज़ करते हैं इसमें वेल फॉर्म्ड लॉगिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन, बहुत सारे बिजनेस सिनेरियो जिसमें इस फॉर्म में ऑलरेडी कवर होते हैं। तो आगे हम समझते हैं। तो बेसिकली जब हम अपना आरी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो हमें इस टाइप से कुछ दिखाई देता है, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये जो 4 बॉक्सेस हैं ये स्टेट हैं: इनिशियलाइजेशन स्टेट, गेट ट्रांजैक्शन स्टेट, एंड प्रोसेस स्टेट एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट। तो हम स्लोली एवरी स्टेट को समझेंगे जिससे हमारा क्लाइंट सिक्योरिटी हैश हमें कंप्लीट समझ में आ जाए। हमारी पहली स्टेट आती है इनिशियलाइजेशन स्टेट, जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं जो हम आगे देखेंगे। सेकेंड हमारी गेट ट्रांजैक्शन स्टेट, थर्ड हमारी प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट, एंड फाइनल हमारी एंड प्रोसेस स्टेट होती है। और इसके बीच में काफ़ी सारे, ये आप देखोगे कि ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। ये क्या है? ये हमारी ट्रांजैक्शन स्टेट है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होती है। ये सब आप अपनी पिछली जो वीडियोज़ हैं आरी फ्रेमवर्क की करने से पहले सब क्लियर कर आए हैं। बेसिकली हमें प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट सिक्योरिटी है इसमें। ओके, तो इन सब को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहली स्टेट में जाते हैं, जिस स्टेट में हम इनिशियलाइजेशन स्टेट बोलते हैं। अब इस इनिशियलाइजेशन स्टेट में होता क्या है आपको यही समझना है। देखिए, अगर आप सीधा जाओगे यूट्यूब पे देखोगे क्लाइंट सिक्योरिटी हैश कैसे करें, वो 3 पार्ट या 4 पार्ट में सबने बताया हुआ है, लेकिन जब तक आपको स्टेट समझ नहीं आएगी तब तक शायद ही आप उसे कर पाएँ। तो हम एक एक करके स्टेट समझते हैं। पहली होती है हमारे पास इनिशियलाइजेशन स्टेट। तो इनिशियलाइजेशन स्टेट जब हमारे पास आती है वो हम सिस्टम में देख भी लेते हैं कि हम आरी फ्रेमवर्क अपना एक ब्लैंक ओपन कर लेते हैं। तो एंट्री के टाइम पे ही हम डिफाइन कर देते हैं कि सिस्टम एक्सेप्शन नथिंग, यानी कि अभी सिस्टम के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर जब उसके अंदर फर्दर जाते हैं तब हम एक वर्क फ्लो को कॉल करते हैं जो इनिट ऑल सेटिंग्स। इस वर्क फ्लो को कॉल करने पे क्या होता है कि हम अपनी स्टेट मशीन को या आरी फ्रेमवर्क में इस स्टेट को बता रहे हैं कि एक वर्क फ्लो को कॉल करना है। इस वर्क फ्लो के अंदर जहाँ 3 इंपोर्ट आर्गुमेंट आप पढ़े आए हो, जो एक वर्क फ्लो से दूसरे वर्क फ्लो में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसमें 2 हैं इन डायरेक्शन और 1 है आउट डायरेक्शन। इन डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि हम जो आरी फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्फ़िग फाइल यूज़ हो रही है उसे इन कॉन्फ़िग फाइल वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास सेटिंग ट्रांजैक्शन। इसमें आप देखोगे, आगे मैं दिखाऊंगा भी, कि जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, ये जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, इसके अंदर एक सेटिंग, एक कांस्टेंट, 2 शीट हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। उन शीट का यूज़ करने के बाद जो भी हमारे पास डाटा है वो हम आउट कॉन्फ़िग, एक वेरिएबल है जिसमें से निकाल कर हम एक डिक्शनरी टाइप के वेरिएबल को पास कर देते हैं। यानी कि जब हम इनिट स्टेट में होते हैं तो इस इंपोर्ट आर्गुमेंट से 3 आर्गुमेंट जाते हैं। 2 इनके लिए काम आते हैं जो इसको इनपुट देते हैं, और एक आउटपुट होता है। फिर फर्दर अगर हम जाते हैं तो हम आउटपुट जो कॉन्फ़िग फाइल है जो हमने इस इन्वोक वर्क फ्लो को दिया है, अब उसका आउटपुट कहाँ आ गया? उसका आउटपुट आ गया इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। यानी कि फर्दर जब हम अगली स्टेट के अंदर जाएंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल यूज़ होगा। आप समझ रहे हो ना? पहले इनिशियलाइजेशन में गए, सबसे पहले सिस्टम एक्सेप्शन नथिंग किया, फिर हम उसकी अगली एक्टिविटी के अंदर गए जिसमें एक इन्वोक वर्कफ्लो को कॉल किया हुआ है। इन्वोक वर्कफ्लो के अंदर 3 टाइप के आर्गुमेंट जा रहे हैं, 2 इन डायरेक्शन के, एक आउट डायरेक्शन का। इन डायरेक्शन का क्या कर रहा है कि उसे एज ए इनपुट की तरह ट्रीट कर रहा है, और क्या कर रहा है, कॉन्फ़िग फाइल को, जो हमारे डाटा एक नाम का फोल्डर है जिसमें हमें पड़ी हुई है, उस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर 2 शीट है, सेटिंग एंड कांस्टेंट, जिसे वो रीड कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो एक आउटपुट वेरिएबल है कॉन्फ़िग फाइल, जो आउट डायरेक्शन में है, डिक्शनरी टाइप का है,
यानी कि फर्दर हमारे पास अब जो वेरिएबल यूज़ होगा वो कन्फिग फाइल यूज़ होगा, कन्फिग सॉरी। इसके बाद किल प्रोसेस, यानी कि आरई फ्रेमवर्क के अंदर अगर जब आप इनिशलाइज कर लिया, आपने सेटिंग रीड कर ली, तो एप्लीकेशन को बताते हो कि स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी कोई एप्लीकेशन ओपन है जिसे आप क्लोज करना चाहते हो तो पहले उसे किल प्रोसेस में डाल के उसे क्लोज कर सकते हो। थर्ड है हमारा इनिट ऑल एप्लीकेशन। अब क्योंकि ये हमारा इनिशलाइजेशन सेक्शन है जहाँ पे हम इनिशलाइज कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहीं पर हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को इनिशलाइज करेंगे। जैसे अब हम क्लाइंट सिक्योरिटी हैश में देखें तो हमारे पास दो एप्लीकेशन है, एक ACM वाली जिसमें हमें वर्कफ्लो के आइटम निकालने हैं, दूसरा SHA एप्लीकेशन जिसके अंदर हमें हैश कोड डालना है। तो जब हम कर रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनिशलाइज सेक्शन का ही वो पार्ट। कंक्लूजन में क्या निकला कि सबसे पहले हमारे पास एक सिस्टम एक्सेप्शन होती है जिसे हमने नथिंग सेट कर दिया। फिर इस जो स्टेट है इसका टास्क क्या होता है, इस स्टेट का टास्क है कन्फिग फाइल से रीड करना, कनेक्शन उस कन्फिग फाइल में हमने क्या क्या दिया हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई हैं, क्रेडेंशियल दी हुई हैं, एसेस दी हुए हैं, उन सब को रीड करना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे अभी हमने ये अपना डेमो ओपन कर लिया आरिफ, तो इसके अंदर स्टार्ट के बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेट आई, फिर गेट ट्रांजैक्शन स्टेट आई, प्रोसेस एंड प्रोसेस, और इसके बीच में ये सक्सेस, इन सब को हम ट्रांजैक्शन की फॉर्म में समझ सकते हैं कि एक स्टेट के से दूसरी स्टेट के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो अगर हम कहें तो 4 स्टेट और 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शन। तो ये हमसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, आरई फ्रेमवर्क में कितनी स्टेट होती हैं, कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं। तो 4 स्टेट होती हैं, 4 और 7 ट्रांजैक्शन होती हैं। तो मैं आपसे कह रहा था इनिशियलाइजेशन स्टेट, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सिस्टम एक्सेप्शन को नथिंग कर दिया। इस समय हमारे सिस्टम एक्सेप्शन कोई किसी भी टाइप की सिस्टम एक्सेप्शन नहीं है। फिर हम आए तो जो वेरिएबल मैंने आपको यहाँ पीपीटी पे बताया कन्फिग फाइल का, तो वो आप यहाँ देखोगे कि कन्फिग अभी नथिंग है तो क्या करे, वो एक वर्कफ्लो को कॉल करे इनिट ऑल सेक्शन, इनिट ऑल सेटिंग। इनिट ऑल सेटिंग में जो मैंने आपको बताया क्या है, 2 आर्गुमेंट हैं इन टाइप के, एक आर्गुमेंट है आउट टाइप का। इन आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं, डाटा/config फाइल को रीड कर रहे हैं। अब ये डाटा/config फाइल कहाँ है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्कफ्लो, तो ये डाटा, इसके अंदर config फाइल, तो ये config फाइल को हमारी को रीड कर रहा है। आप देखोगे सेटिंग और कांस्टेंट 2 शीट हैं जिन्हें वो रीड कर रहा है। इसके अंदर ऑर्केस्ट्रेटर क्यू नेम, बिजनेस प्रोसेस नेम, कांस्टेंट शीट में मैक्सिमम ट्राई, कुछ वेरिएबल हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हमें ये समझना है बेसिक है क्या है इसका, जिसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फिग फाइल से इन कन्फिग में उसने पाथ दिया कन्फिग फाइल का, कन्फिग शीट जिसमें हमने शीट पास करी, सेटिंग और कांस्टेंट, एसेस को अभी हम नहीं यूज़ कर रहे। इन दोनों को जाने के बाद हमारे पास एक आउट कन्फिग फाइल वेरिएबल से जिसे हमने कन्फिग फाइल में डाल लिया। अब हम जाते हैं, देखते हैं कि वर्कफ्लो ओपन में है क्या इसके। तो यहाँ पर हमने एक आउट कन्फिग फाइल का एक वेरिएबल लिया हुआ है जो कि आर्गुमेंट टाइप का होगा। ने इनिशियली बस डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज कर दिया है। अब शीट कहाँ से, इन कन्फिग शीट, जो हमने ये शीट दी हैं इन कन्फिग शीट में से सेटिंग और कांस्टेंट, इन शीट को वो रीड कर रहा है। जैसे हमने एक्सेल वर्कफ्लो एक्टिविटी की थी, आपको याद भी होगी। अगर मैं जैसे नॉर्मली एक्सेल वर्कफ्लो एक्टिविटी डाल दूं तो देखोगे तो यहाँ पे हमें एक शीट का नेम देना होता है, जो हमने यहाँ डायनामिक पैरामीटर के एक्सेल का पाथ देना होता है, जो हम डायनामिक दे के आए हुए हैं, ये वाला इन कन्फिग जो हमारी यहाँ से कन्फिग फाइल का दे रहा है। फिर हम शीट नेम देते हैं, रेदर देन कि हम यहाँ पे शीट 1 का नाम सेटिंग लिखते, हमने एक डायनामिक एक वेरिएबल में दे दिया जिसके पास 2 सेटिंग और कांस्टेंट नाम की शीट हैं जिन्हें वो रीड करेगा। ठीक है, वो रीड करने पे आता है तो रीड रेंज एक्टिविटी से शीट, जो शीट का नेम है, पहले वो सेटिंग में गया, सेटिंग को उसने रीड किया, ईच सेटिंग, तो सेटिंग को इनिशियलाइज कर दिया, फिर कांस्टेंट में, ऐसे करके उसने दोनों शीट को रो वाइज रो रीड कर लिया। और उसके बाद हम देखेंगे तो इन्होंने हमें क्या किया, जो आउट कन्फिग पैरामीटर है उसके अंदर जो डिक्शनरी टाइप का है उसके अंदर नेम पास कर दिया। यानी कि फर्दर अब हम जो यूज़ करेंगे इस आउट कन्फिग फाइल पैरामीटर को, और इनिशियलाइजेशन में इसे कन्फिग में पास कर दिया। तो यानी कि इसका स्कोप अब ख़त्म हो गया, अब कन्फिग फाइल का स्कोप स्टार्ट हो गया।
अब नीचे जाते हैं। अगर कुछ ऑर्केस्ट्रेटर क्यू का नेम दिया हुआ है तो कॉन्फ़िग फाइल में से ऑर्केस्ट्रेटर क्यू जो हमारे इस, अगर आप जाते हो शीट के अंदर तो ये हमारा क्यू नेम है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमारे कोड के अंदर आ जाएगी। फिर हम नीचे जाते हैं किल प्रोसेस। किल प्रोसेस में क्या करता है, ये किसी भी टाइप का आर्गूमेंट नहीं ले रहा, बस जिस एप्लीकेशन को लगता है हमें चलाना है उस एप्लीकेशन को हमें पहले किल कर देना है। ये बिजनेस लॉग, जो बिजनेस की लॉग ऐड करते हैं, इनिट ऑल एप्लीकेशन, तो इस वाले सेक्शन का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें क्या किया है, इन कॉन्फ़िग फाइल एक इन पैरामीटर है, इसने क्या किया, ऊपर से हमारे पास एक कॉन्फ़िग फाइल पैरामीटर आया था जिसके अंदर कॉन्फ़िग से रिलेटेड डिटेल्स थी। अब वो जहाँ पर हम सारी एप्लीकेशन इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर सारी डिटेल्स हों, तो अभी सारी डिटेल्स किसके अंदर हैं, कॉन्फ़िग के अंदर हैं, और वो इन कॉन्फ़िग में चली जाएंगी। अब ये यहाँ से कॉन्फ़िग के अंदर चली गई। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि वो आउट से थी, आउट से कॉन्फ़िग में गई, कॉन्फ़िग से हमारी चली जाएंगी किस में, इन अंडरस्कोर कॉन्फ़िग में, जहाँ पर हम उसे इनिशियलाइज करा रहे हैं। तो अब फर्दर हम इन कॉन्फ़िग फाइल को यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई कि बेसिक इनिशियलाइजेशन है क्या, क्योंकि आरई फ्रेमवर्क में जब ये हम क्लाइंट सिक्योरिटी हैश करने वाले हैं तब हमें इसका बहुत यूज़ करना है। जब ये फंडे हमारे क्लियर होंगे तभी हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा बेसिकली हमें करना क्या है, जो करना है वो इसी से रिलेट कैसे करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में आया है या लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत भी समझाया है, नीचे कमेंट में डाल दें।